नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज बात सड़क को लेकर भाजपा और कांग्रेस में शुरू हुई तकरार की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक सड़क की तस्वीर को ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। लिखा है, वाशिंगटन से बेहतर मध्य प्रदेश की सड़कें हैं। इस पर भाजपा हमलावर हो गई है। दिग्गी राजा को उनके कार्यकाल की याद दिला रही है। साथ ही भाजपा ने दावा किया है यह तस्वीर मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में उनकी गैंग की सदस्य रही सपा सरकार के कार्यकाल की है, जिसके जरिए दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बिजली के मुद्दे को उछालने के बाद सड़क पर ट्वीट कर दिग्विजय सिंह ने अपने ही पाले में गोल कर लिया है या भाजपा की दुखती रग पर हाथ रख दिया है? तो सड़क पर तकरार पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। बीते 3 सालों यानी कि कोरोना के पहले से सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, जिसकी वजह से इस साल बारिश में सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है और सड़कों में गड्ढों की वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। हालांकि बारिश बंद होने और कोरोना के नियंत्रण में आते ही मध्य प्रदेश की सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन सड़क को लेकर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बीते दिनों कांग्रेस के नेताओं ने जर्जर सड़कों को लेकर राजधानी में जहां प्रदर्शन कर राज्य सरकार पर आरोप लगाए, वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक सड़क की फोटो को ट्वीट कर सियासी हलके में तहलका मचा दिया है। दिग्विजय सिंह सड़क को मध्य प्रदेश का बताते हुए बीजेपी सरकार पर हमला कर रहे हैं। दिग्विजय ने ट्वीट में लिखा कि मामा उर्फ मामू का यूएस में बयान, वाशिंगटन की सड़कों से मध्य प्रदेश की सड़कें बेहतर है। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सड़कों की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने सांकेतिक तौर पे एक पोस्ट डाली मध्य प्रदेश की हालत दिखाते हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए। क्या मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल हो, चाहे ग्वालियर चंबल के बहते हुए पुल हों, किसी ने नहीं देखे? सब कुछ सबके सामने है। भ्रष्टाचार किया जा रहा है सड़कों के नाम पे और जनता को सड़कें नहीं मिल रही हैं। जर्जर सड़क को मुद्दा बनाकर कांग्रेस जहां राज्य सरकार को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को उनके कार्यकाल को याद करने की नसीहत दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में देश के कोने कोने में सड़क का निर्माण हुआ था और आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला, साथ ही कहा कि 30 अक्टूबर से पहले नगरीय प्रशासन के दायरे में आने वाली सड़कों की मरम्मत कर दी जाएगी। इस प्रकार से झूठ बोल करके राजनीति करना, कहीं की सड़क है कहीं दिखा रहे हैं आप। ये भारत का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत का कोई गांव आज इस देश के अंदर में दावे के साथ कहता हूं, दिग्विजय सिंह चैलेंज करें, आकर के बैठे कभी मैदान में बहस करें जनता के सामने कि आज भारत को गांव-गांव से किसने जोड़ा, सड़कों से किसने जोड़ा। आज हाईवेज नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में आप इको टूरिज्म देखेंगे, मेडिको टूरिज्म देखेंगे। आज के समय में इस देश के अंदर रोड टूरिज्म डेवलप हो रहा है, रोड टूरिज्म। क्योंकि दिग्विजय सिंह मिस्टर बंटाधारी इसलिए कहे गए थे कि मध्य प्रदेश में लोग रोड पर चलते थे तो पहले देखते थे गड्ढा कितना गहरा है। बरसात है तो कहीं रोड खुद सकती है, कहीं खराब हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं खराब हुई होगी, तो उसको ठीक करना भी हमारा काम है, हम उसको ठीक करेंगे। मुझे लगता है ये उनको अपने समय की सड़कों का याद है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब पूरे मध्य प्रदेश में सड़कें थी ही नहीं और सड़कों में 5-5, 6-6 फुट के गड्ढे थे और लोग मछली पालने लगे थे उनके समय में रोडों में। और आज बारिश के कारण जो रोडें खराब हुई हैं उसके लिए हमने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि 30 अक्टूबर के पहले सारी रोडों की जहां पर भी मरम्मत होना है या नई बनना है तो वो काम या रिन्यूअल होना है तो वो काम तत्काल किया जाए। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि
नगरीय जो सड़कें होंगी हमारे नगरीय प्रशासन विभाग की, वो सारी सड़कें हम 30 अक्टूबर तक पूरी तरह से ठीक कर देंगे। प्रदेश में सड़कों की दुर्दशा की बात किसी से छिपी नहीं है। सरकार ने भी स्वीकार किया है कि राज्य में सड़कों की हालत खराब है और सड़कों की मरम्मत का कार्य भी शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यही कि जब सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है, उस समय दिग्विजय को ट्वीट करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या महज राजनीति में बने रहने के लिए दिग्विजय ऐसे ट्वीट करते रहते हैं और ऐसे गलत फोटो शेयर करने से उनकी छवि पर क्या असर पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से सांसद रहे वरिष्ठ नेता प्रताप भानु शर्मा और बीजेपी से हमारे साथ हैं प्रवक्ता हैं डॉक्टर सनवर पटेल और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्र जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, चंद्राकर जी। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत खिलावन जी आपसे ही करते हैं। आज दिग्विजय सिंह जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें जो तस्वीर लगाई है कि ये मध्य प्रदेश की सड़कें हैं। यूएस में जो शिवराज जी ने जो बयान दिया था उस पर तंज कसा है और भाजपा उनको उनके कार्यकाल की याद दिला रही। पूरा पैकेज आपने सुना हुआ, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस लगातार किसी न किसी मुद्दे पे घेरने के लिए भाजपा सरकार को तत्पर रहती है। चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे सिंचाई का मुद्दा हो, चाहे किसान मुद्दा है, चाहे सड़कों का मुद्दा हो, लगातार कुछ न कुछ आंदोलन भी कर रही है। इस बीच दिग्विजय सिंह ने एक सड़क, खिलावन जी, विपक्ष का तो काम ही ये होता है। हाँ, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो सड़क दिखाई है उसके बारे में मैंने भी अपने को उत्तर प्रदेश के मित्रों से बातचीत की थी, तो वो ट्वीट के बारे में लोगों ने बताया है, मुझे भी बताया है कि वो 19 आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है खिलावन जी, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो आपसे एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करें। हम सनवर पटेल साहब के पास चलते हैं। पटेल साहब, वो तो कह रहे हैं सांकेतिक है ये फोटो, तो हालत तो आपकी उन्होंने दिखाई दी है सड़कों की। पहले भी बवाल मच चुका है, सीएम भी संज्ञान में ले चुके हैं, आप भी मान चुके हैं, आपकी सरकार भी मान चुकी है कि हाँ सड़कों की हालत खराब है। तो फिर इस ट्वीट पे बवाल क्यों? ब्रजेश जी बोल रहे हैं, एंकर ब्रजेश जी हैं जी। हाँ ब्रजेश जी नमस्कार। नमस्कार। ब्रजेश जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी जो हैं जी, वो किसी भी प्रकार से विवादित बयान देकर, ट्वीट करके और अपने आप को चर्चाओं में बनाए रखने का काम करते हैं जी। अब उनकी जो सार्थकता है वो कहीं पूरे मध्य प्रदेश में बची नहीं है जी। 2018 के विधानसभा के चुनाव में वो खुद बोल चुके हैं, स्वयं ने बोला है कि मैं जहां जाता हूं वहां कांग्रेस के वोटों को कम कर देता हूं जी। तो उसके बाद भी इस प्रकार के बयान देना उसकी कोई सार्थकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो फोटो उन्होंने दिया है मध्य प्रदेश की के लिए, ये फोटो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है और प्रयागराज का भी कब का है, जब समाजवादी पार्टी की वहां सरकार थी और कांग्रेस उसकी सहयोगी थी। मतलब ये खुद की जब सरकार थी, खुद जब सहयोगी थे, तब के फोटो बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि साहब ये मध्य प्रदेश की। ये बात ठीक है, ये बात सही है कि जब भी बारिश होती है तो डामर और पानी का जो नाता है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। तो जब डामर पर पानी गिरता है निश्चित रूप से गड्ढे कुछ होते हैं और मध्य प्रदेश में भी गड्ढे हुए हैं। 30 सितंबर के बाद इसको सुधारने का काम होता है और आपकी ही डिबेट पर मैं बैठा हूं कि शिवराज जी जो हमारे यहाँ के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने सिर्फ भोपाल की सड़क को ठीक करने के लिए 70 करोड़ रुपए से गड्ढे भराने का काम किया है जी। और अभी आपने सुनाया है कि भूपेंद्र सिंह जी जो नगरीय निकाय के हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हमने टारगेट लिया है 30 अक्टूबर के पहले तमाम गड्ढों को हम ठीक करने का काम करेंगे। तो ये इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो संवेदनशील सरकार है और जो जनहितैषी हमारे काम है वो सब करने का काम करती है। और रही बात कांग्रेस को और दिग्विजय सिंह को खास करके, इस मामले में नैतिक अधिकार भी नहीं है बोलने का, क्योंकि उनके शासन काल में जो 10 साल में हालत
खराब हुई थी जी रोडों की, वो सबके सामने जग जाहिर है। मध्य प्रदेश की सीमा में जब बाहर के लोग आते थे तो गड्ढों से ये पहचान जाते थे कि मध्य प्रदेश की सीमा चालू हो गई है। जी और आज हमको गौरवान्वित होने की जरूरत है कि आज मध्य प्रदेश की अनेक सड़कें ऐसी है जो विश्व से कंपैरिजन कर सकते हैं। चलिए पानी के पटेल साहब, मैं मामले आपके में पास फिर लौटूंगा। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, डिबेट में हम चलेंगे। इससे पहले उनकी भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट पर और आप लोगों के जो आरोप हैं उस पर, फिर हम चर्चा में चलेंगे, डिबेट में चलेंगे। शर्मा जी। जी अब देखिए, इनको तो सच्चाई स्वीकार करने में बड़ी तकलीफ होती है, और दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट किया है, सांकेतिक पिक्चर लगाया हो, फोटो कहीं का भी, पर मध्य प्रदेश की सड़कों की ये दुर्दशा इससे कम नहीं है। यदि हम देखने जाएं तो सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। आज की हालत ये हुई, और जो इतनी डोडी पीटते हैं, पटेल साहब इतना कह रहे हैं, सड़कों की तारीफ कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह जी की तारीफ कर रहे हैं, कहीं किसी की तारीफ कर रहे हैं, पर उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में ही जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से 5,000 करोड़ रुपए का लोन मंजूर हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके कारण ही बीजेपी सड़क बना पाई थी। और आज हालत यह है कि बना तो ले, बजट ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि नगर पालिकाओं को 30 अक्टूबर तक उन्होंने सड़कें दुरुस्त करने का आदेश दे दिया है। नगर पालिकाओं की हालत में बता दूं ब्रजेश जी, विदिशा में नगर पालिका के हालत यह है कि तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं है। भाई सड़कें बनेगी काय से? आप दो तो अपने पैसे तो दो, बजट तो उपलब्ध कराओ। और हालत ये है, बंटा ढार की बात ये करते हैं, शिवराज सिंह बंटा ढार हो गए आज की तारीख में। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, हमारे मध्य प्रदेश में कर्जा था 28 से 30 हजार करोड़ का, आज 2.5 लाख करोड़, 2 लाख 50 हजार करोड़ का कर्जा है, 2,50,000 करोड़ का, 10 गुना बढ़ गया। अब देखो तो मध्य प्रदेश में कहां जा रहा है पैसा, कहां खर्च कर रहे हैं, और आमदनी है नहीं, लोन लेके अपना काम चला रही है सरकार। तनख्वाह बांटने के लिए लोन, बोनस बांटने के लिए कर्जा, सड़कें बनाने के लिए कर्जा, कोई भी काम करने के लिए कर्जा। यदि 8-10 गुना कर्जा बढ़ा है मध्य प्रदेश में, तो हर एक आदमी पे कर्जा बढ़ गया। ये कोई इसका जवाब तो दे दे पटेल साहब। ये कर्जा 28,000 करोड़ से 2,50,000 करोड़ कैसे हो गया? नहीं देंगे, झूठ बोलेंगे, आरोप लगाएंगे। बंटा ढार दिग्विजय सिंह को बताएंगे, बंटा ढार की वो आप इधर चिपका रहे हो। सरकार है, बंटा ढार इन्हीं के शब्द है। आज हाँ, तो तो इन्हीं के ऊपर जो लागू हो पर्ची रहा इनने है। चिपकाई थी वो आप उठा के इन पे ही चिपका रहे हैं। जवाब ले लेंगे पटेल साहब से, खिलावन जी से। चिपका नहीं रहे, इनके ऊपर लागू हो गया, झूठ एक्सपोज हो गया, और ये समझ में आ गया कि ये डोडी पीटने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, कांग्रेस की बुराई करने के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। काम करना इनको आता नहीं है, झूठे आरोप लगाएंगे, झूठ बोलेंगे। यदि दिग्विजय सिंह जी ने सड़कों को ठीक करने की बात कही, जवाब ले तो लेंगे। मिर्ची क्यों लगना चाहिए? सही, इन्हें काम करना चाहिए, सरकार का मिर्ची काम नहीं होता लगना है, चाहिए। काम पटेल करें। साहब आप जवाब दें, इससे पहले में चंद्राकर जी जुड़ गए हैं, उनकी बात पूरी सुन लेते हैं हम। उनसे ये भी पूछना चाहूंगा मैं, चंद्राकर जी, क्या वजह है कि 2 माह पहले इस पर खूब बवाल हुआ, सीएम ने बैठक ली, सीपीए भंग कर दिया, सड़कों के लिए बजट जारी कर दिया, सरकार ने मान ली कि हाँ सड़कें खराब हैं, कोरोना वजह बताई, बारिश वजह बताई, और जब मामला ठंडा हो गया था तो अभी दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है, वो उसके पीछे क्या मकसद है? क्या उपचुनाव में जो मुद्दा बनाना चाह रही थी कांग्रेस पहले, वो नहीं बन पाया तो उन्होंने फिर से उछाल दिया? बिल्कुल यही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चंद्राकर जी। जी निश्चित रूप से सड़कों का जो मुद्दा है वो प्रदेश सरकार के खिलाफ जाने वाला एक बड़ा मुद्दा है, और इस पर सरकार जिस तरह से भले ही सांकेतिक रूप से कांग्रेस वाले कह रहे हैं, सांकेतिक रूप से हमने ये ट्वीट किया हुआ है। ऐसी गलतियां तो पहले भी हो गई हैं, लेकिन उसमें फाइल फोटो नहीं लिखा है। लेकिन सड़क भले ही वैसी खराब ना हुई, लेकिन सड़क खराब तो थी। पटेल साहब, भले ही उनने सांकेतिक यूज किया हो, कह रहे हैं वो सांकेतिक है, हालांकि फाइल फोटो नहीं लिखा उस पर, तो तकलीफ क्यों हो रही है? दुखती रग पे हाथ रख दिया लगता है दिग्विजय सिंह जी ने आपकी, क्योंकि आप उन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार में आए थे, बिजली और पानी को। और जब बिजली पानी सड़क के मुद्दे पे आप आए और सड़कें खराब हुई, तो जब आप पे ही वो बाण चले तो आप तिलमिला गए।
देखिए ब्रजेश जी, मैं बताना चाहता हूँ जी। और साथ में आपकी बात के साथ साथ में हमारे जो बहुत ही वरिष्ठ साथी यहाँ पर हैं, प्रताप भानु शर्मा जी कांग्रेस जी। के प्रवक्ता हैं, हमारे विद्वान प्रवक्ता के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनकी बात का भी जवाब देने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा है कि 5,000 करोड़ रुपए दिग्विजय सिंह जी ने छोड़े थे, रोडों के लिए लोन लिया था। जी। मैं उनको बताना चाहता हूँ, देश की सबसे खराब रोडे, मैं उज्जैन जो धार्मिक नगरी है वहां का निवासी हूँ, उज्जैन से बड़नेगर जाने में 3 घंटे लगते थे, 3 घंटे। और पूरे प्रदेश और सागर की सड़क को तो आपने मुद्दा बनाया था। उमा भारती जब मुख्यमंत्री बनी तो सबसे पहले उस सड़क पे पूरी मीडिया को लेकर गई थी। वो देखिए, सागर की सड़क, उज्जैन की सड़क, उज्जैन से बड़नागर की सड़क, उसमें एक भी इंच सड़क नहीं बची थी। पूरे की पूरे ट्रक धंस जाया करते थे। इनको नैतिक अधिकार भी नहीं है दिग्विजय सिंह जी को रोड, सड़क, बिजली और पानी पर बात करने का। बिजली के हालात ये थे कि लाइट आती नहीं थी। गांव वालों ने, गांव में कहते थे कि चिमनी युग आ गया। गांव में जाकर बोलते थे कि मैं शहर को बिजली दे रहा हूं इसलिए गांव में नहीं आ रही है, और शहर में जाकर बोलते थे कि मैं गांव में दे रहा हूं इसलिए बिजली नहीं आ रही है। तो 2 फीस एक इजाद किया था गांव के हमारे साथियों ने, उस 2 फीसिया बोलते थे उसको, और 2 फीस से 3 फीस करते थे, जो 3 फीस बनाता था, 3 फ्यूज बना देता था वो। मेड़ तक नहीं जाता था और फिर भी लाइट चली जाती थी। ये हालत थी बिजली की, ये हाल रोड के थे। आज आप रोड के किलोमीटर देखेंगे तो दिग्विजय सिंह के शासन के काल के बाद 15 गुना रोडें बढ़ी है मध्य प्रदेश में, 15 गुना। गांव गांव को रोडों से जोड़ा गया है प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से। अटल जी ने जो चतुर्भुज योजना बनाई थी, लेकिन पटेल साहब, अभी हम बीडी शर्मा जी को भी सुन रहे थे, दिन भर से वो मीडिया से बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा गडकरी जी ने इतनी अच्छी सड़कें बना रहे हैं, देखिए पूरे देश में। उन्होंने कहा अटल जी ने देखिए एक्सप्रेस वे बनाए हैं। आपने भी जब 2018 में मुद्दा बनाया था समृद्धि की सड़क, और हम एक्सप्रेस वे की तरफ जा रहे हैं, तो जब आपको आपके पीडब्ल्यूडी की मंत्री की कुछ उपलब्धियां बताने को नहीं है, जो देश के मंत्री की बता रहे हैं, आप पूर्व प्रधानमंत्री की बता रहे हैं। जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, पूरे मध्य प्रदेश में एक भी गांव ऐसा नहीं है, सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने जो कहा है, एक गांव ऐसा नहीं है जो सड़कों से नहीं जुड़ा, जो जिला मुख्यालय से नहीं जुड़ा, जहां अच्छी रोडें नहीं हो। हाँ, बारिश में कहीं गड्ढे हुए हैं तो उसको तत्काल ठीक करने का काम प्रतिवर्ष होता है, इस वर्ष भी किया जाएगा, इसमें कहीं मनाही नहीं है। और जो हमारे विद्वान मित्र बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के बारे में, दिग्विजय सिंह जी तो खुद बोल चुके हैं 2018 में कि मैं जहां जाता हूं वोटों को कम कर देता हूं। और विवाद बनाना और तो फिर तो आपको तारीफ करना चाहिए ना पटेल साहब, कि वो ऐसा बोल रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं, सड़क का मुद्दा उठा रहे हैं, आपके फेवर में चला जाएगा। विवाद बनाकर ट्वीट करना ये उनका पैसा है, उन्होंने ये अपना काम कर रखा है। यहाँ टुकड़ों टुकड़ों में बटी कांग्रेस है, यहाँ अलग अलग ग्रुप है। यहाँ अरुण यादव जी के क्या हाल हुए हमारे सामने, अजय सिंह जी को कौन पूछ रहा है हमारे सामने, कमलनाथ जी आज कहाँ हैं, 4 प्रत्याशियों के उनके फॉर्म भर गए, आज प्रत्याशियों के फॉर्म भर गए, चारों जगह में से कहीं कमलनाथ जी दिखे आपको टीवी पर, आपकी टीवी पर? हमको तो नहीं दिखे, लेकिन शिवराज जी उन चारों जगहों पर मौजूद है, वीडी शर्मा जी उन चारों जगहों पर मौजूद है। मैं हमारे वरिष्ठ जो साथी हैं शर्मा जी, उनसे पूछना चाहता हूँ कमलनाथ जी कहाँ हैं आज की तारीख में? वो पिछले दिनों आए थे टूरिज्म के लिए भोपाल और टाटा बाय बाय करके वापस चले गए। जी चलिए अब मुद्दे पे आ जाते हैं। खिलावन जी, खिलावन जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, यही आपस में तय कर लें। कांग्रेस की बुराई करने के अलावा आपका एजेंडा क्या है? काम करने का कोई एजेंडा नहीं है। मध्य प्रदेश का विकास हो, गरीबों की मदद हो, मध्य प्रदेश की सड़कें बने, ये इसके बारे में पटेल साहब बताओ ना। आप जब बाढ़ प्रभावित इलाके में 15-20 पुल बह गए, कैसे बह गए? करप्शन के कारण, भ्रष्टाचार के कारण। और क्लीन चिट दे दी आपकी सरकार ने कि ना इंजीनियर जिम्मेदार है ना ठेकेदार, बस क्लीन चिट दे दी, परंतु सरकार और बीजेपी के भ्रष्ट मंत्री जिम्मेदार हैं। इसका मतलब तो ये हुआ। देखिए, जो भी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान, जन दर्शन यात्रा के दौरान जो भी दोषी पाया गया, ऑन द स्पॉट उसको दंडित किया गया, उसमें भी कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ। कहा भाई ऑन द स्पॉट दंडित क्यों कर रहे हैं? देखिए, जनहितैषी योजनाओं की आड़ में कोई अधिकारी आएगा, गांव गरीब किसान को कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो ये संवेदनशील मुख्यमंत्री है शर्मा जी, ये संजीदा मुख्यमंत्री है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तत्काल दंड देने का काम भी करेगी और कर रही है। और ऑन द ये स्पॉट सौदेबाजी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को तो प्रदेश की जनता रिजेक्ट कर चुकी थी। ये भारत माता की जय बोलने वालों की सरकार है, जो भारत अरे हम भी भारत माता की जय आपके पहले से बोल रहे हैं। आप वंदे मातरम बोलने वालों की सरकार है, हम तो पहले से बोल रहे हैं। पटेल साहब मुझे लगता है पर्याप्त समय मिल गया। शर्मा जी को थोड़ा समय दे देंगे। भारत माता की जय करके ही शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। खिलावन जी, होता है। क्या आपको लगता है जो भाजपा कह रही है या पटेल साहब कह रहे हैं
कि दिग्विजय सिंह जी को चर्चा में आने के लिए इस तरह से ट्वीट करने की जरूरत है क्या? वो तो वैसे ही चर्चित है पूरे देश में, उनको चर्चाओं के लिए इस तरह से ट्वीट करने की जरूरत है क्या? और जब कमलनाथ की सरकार थी, 15 माह की सरकार थी, हमने युवा मोर्चा को देखा था कि सड़कों पर गड्ढों के कारण उन्होंने बैनर लगा दिए थे, सावधान यहाँ कमलनाथ की सरकार है। तो जब कांग्रेस विरोध कर रही है तो फिर क्या दिक्कत है? क्या दिग्विजय सिंह के कारण या दिग्विजय सिंह के शासन में गड्ढे थे इसलिए उनको नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का? नहीं, जन मुद्दे पर सबको मौलिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है किसी भी मुद्दे को उठाने का, बोलने का। और मुझे लगता है कि जनहित के मुद्दे पे यदि कोई बहस होती या कोई मुद्दा उठाया जाता है जिस पर पूरा पब्लिक का सरोकार रहता है इस मुद्दे पर, इसलिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ब्रजेश जी चाहे कांग्रेस के लीडर बैठे हैं डिबेट में, चाहे भाजपा के लीडर बैठे हों, लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत खराब है। कुछ जगह तो ऐसे दृश्य पैदा हो रहे हैं जैसे भाजपा का आरोप रहता है कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में सड़कों की हालत खराब थी, वैसे ही लगभग हो चुकी है। अभी पर्याप्त समय मिलने के बाद 2 महीने का समय, 2 महीना पहले जब ये चर्चा उठी थी, काफी चर्चा में था, पूरे प्रदेश में इसको लेकर के चर्चा हो रही थी, सरकारें भी कदम उठाने की बात कर रही थी, सरकार भी कदम उठाने की बात कर रही थी तरह, तब भी उसके बाद अब 2 महीना बीत गया, लेकिन आर्थिक हालत सरकार की इतनी बेहतर नहीं है। कई जगह प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर कह भी चुके हैं कि हम आर्थिक अभाव के दौर से गुजर रहे हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि जनहित के मुद्दे से जुड़े हुए सड़क जैसे मुद्दे पर बहुत तेजी से काम करने की जरूरत हो। और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, यदि स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ आर्थिक दिक्कतें हैं तो उसको केंद्र से तो केंद्र सरकार ने अनुमति तो दे दी है ना खिलावन जी, केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी ज्यादा कर्ज लेने की। जी पिछले दिनों जब आए थे नितिन गडकरी जी इंदौर में, और जो भारतमाला रोड बन रही है उसको लेकर के जब बात हुई थी, जिसको कुछ दूसरा नाम दिया गया मध्य प्रदेश में, तो उस समय जब बात हुई थी तब भी नितिन गडकरी जी ने स्पष्ट कहा था कि हम सड़कों को बेहतर करने के लिए, सड़कों की जाल बिछाने के लिए किसी भी तरह के आर्थिक कमी नहीं आने देंगे। जब केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री कहते हैं इस बात को, मुझे लगता है प्रदेश सरकार को पर्याप्त कोशिश खिलावन जी, और प्रदेश सरकार ने 1 दर्जन से अधिक सड़कें जो राज्य की थी वो नेशनल हाईवे को दे दी हैं, तो हो सकता है आगे जाके वो भी दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से पूरे देश में चाहे विपक्ष भी हो गडकरी की तारीफ करते हैं कि वो बेहतर काम कर रहे हैं सड़क की दिशा में, तो हमारे यहाँ के पीडब्ल्यू मंत्री को भी कुछ आगे बढ़ना चाहिए, वो भी ऐसी एक आध नजीर पेश कर दें। यहाँ तो उनका जिक्र ही नहीं होता। निश्चित तौर पे आपका सोच सही है और ऐसा ही होना भी चाहिए। यदि नितिन गडकरी जी की प्रशंसा हो रही है और निश्चित रूप से कई सड़कों पर बेहतर काम कर रहे हैं, कई मार्गों पर वो, लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो कमी दिख रही है उसमें पर्याप्त ध्यान राज्य सरकार या राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस पर। मुझे लगता है यह बड़ी आर्थिक कमजोरी है जो उन्हें इससे बड़े मुद्दे पर काम करने से रोक रही है, ये स्पष्ट प्रतीत होता है। लेकिन जनहित से जुड़ा हुआ आर्थिक हालात खराब है, और ये आर्थिक हालात खराब सिर्फ भाजपा की वजह से नहीं है। आप भी कर्ज की गठरी इनके सर पे रख के गए थे, इसलिए बढ़ती गई वो, तो जिम्मेदार तो आप भी हैं। जिस तरह से हालात थे उस समय प्रदेश के, उसको दुरुस्त करने में, विकास की पटरी पर लाने में ज्यादा मेहनत, ज्यादा खर्च करना पड़ी भाजपा को। शर्मा जी, हाँ जी, टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शर्मा जी से टिप्पणी चाहता था मैं। जी शर्मा जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा था शर्मा जी कि आर्थिक हालात सरकार की खराब है, इसके लिए सिर्फ भाजपा ही जिम्मेदार है क्या? आप भी तो कर्ज की गठरी, दिग्विजय सिंह शासनकाल की गठरी इनके सर पर रख के गए थे, और हालात भी प्रदेश के थे, बिजली, पानी, सड़क की, तो इस कारण कर्ज बढ़ गया। तो अकेले यही जिम्मेदार हैं क्या? आप भी जिम्मेदार हैं? नहीं, हमारी जिम्मेदारी तो 28,000 30,000 करोड़ की थी। आज तो 2.5 लाख करोड़ हो गया, 2,50,000 करोड़। ये कैसे हो गया? 2.5 लाख करोड़ कैसे बढ़ गया? आप बता तो दें, जवाब तो दें इसका। ये इनका निकम्मापन भी तो है।
इनके जो जीएसटी में पैसा नहीं मिल रहा, इनको सेंट्रल फंड नहीं मिल रहा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हर बार बरसात के बाद में केंद्र सरकार स्टेट राज्यों को सीआरएफ फंड देती है, सेंट्रल रोड फंड जिसे कहते हैं। वो सीआरएफ फंड कांग्रेस के टाइम पर हजारों रुपए का मिलता था, हजारों करोड़ मिल जाता था, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़। यदि अतिवृष्टि हुई है तो मध्य प्रदेश सरकार को मांगना चाहिए कि हमें 5000 करोड़ अतिरिक्त दो। अकेले गडकरी जी आए, अनाउंस कर दें कि हम कोई पैसे की वजह से काम नहीं रुकने देंगे। हमारे जो नगरीय निकाय मंत्री कह दें कि खुद 30 अक्टूबर तक पूरी सड़कें बन जाएंगी। अरे जब नगर पालिका पे पैसा नहीं होगा, मध्य प्रदेश सरकार पे पैसा नहीं होगा तो बनाओगे कैसे सड़कें? हर एक काम में फंड लगता है, मटेरियल में लगता है, लेबर में लगता है, बनाने में लगता है, समय लगता है। ये बातों की सरकार है, झूठ बोलने की सरकार है। मतलब वैसा ही हुआ ना शर्मा जी, जैसी स्थिति आपकी थी आपके शासनकाल में 2003 से पहले, वैसी ही हो गई है आर्थिक रूप में, आर्थिक हालात में। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए हम चर्चा को यहीं विराम देंगे। शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, खिलावन जी आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए, पटेल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चर्चा में शामिल हुए और सार्थक चर्चा रही। सड़क पर तकरार तो जारी रहेगी क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है, जनता से जुड़ा है, वोट बटोर सकता है ये मुद्दा। इसलिए शायद पहले जो मुद्दा उठा था और सरकार के एक्शन मूड में आने के कारण, शिवराज जी के फ्रंट पे आने के कारण उन्होंने जिस तरह सीपीए को भंग किया, सरकार एक्शन में आई और 30 अक्टूबर से पहले सड़कें दुरुस्त करने की बात कही, तो कहीं कांग्रेस को लगा होगा या पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लगा होगा कि ये मुद्दा हाथ से जाने वाला है। शायद यही वजह से, इसी मकसद से उपचुनाव से पहले उन्होंने ट्वीट किया और फिर सरकार बचाव में आ गई। मुद्दा तो है मैं आज इतना ही, अगली बार हम किसी नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।